हाय फॉक्स। कुछ दिनों से न्यूज के माध्यम से आप एक शब्द बार बार सुन रहे होंगे और उस शब्द है कैशलेस एवरीवेयर। कैशलेस एवरीवेयर क्या है, ये आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी और एक सवाल होगा, आप जानना चाहते हैं इसका जवाब। फॉक्स, इंश्योरेंस कंपनियां दावा कर रही हैं कि अब आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में भी, और जो हॉस्पिटल्स नेटवर्क लिस्ट में नहीं है इंश्योरेंस कंपनी की, वहां भी आपको कैशलेस की फैसिलिटी मिलेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस कंपनियों के इस दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है और यह दावा कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपको हर हॉस्पिटल में कैशलेस मिल सकता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और आपने अगर अभी तक इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम संदीप सिंघल है। मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं और इंश्योरेंससेवा.com का को-फाउंडर भी हूं। इंश्योरेंससेवा.com के माध्यम से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स और इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी अपडेट मार्केट में आते हैं उन सबसे आपको अवेयर कराएं। जैसे कि हमारी टैगलाइन भी है, योर क्लेम इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। कैशलेस एवरीवेयर को लेकर मेरे पास 4 सवाल हैं और इन चारों सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देना जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल है कि कैशलेस एवरीवेयर क्या है और ये किस तरह से काम करेगा। किन किन बीमारियों पर, किन किन कंडीशंस पे आपको कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी मिलेगी। और नंबर 3, किन किन कंडीशंस में, वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होंगी जहां आपको कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है। और नंबर 4, लास्ट बट नॉट ए लीस्ट, कैशलेस एवरीवेयर प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है और साथ में कैशलेस एवरीवेयर को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों को या फिर कस्टमर को किन किन तरह के ऑब्स्टेकल, किन किन तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल, कैशलेस एवरीवेयर क्या है, किस तरह से ये काम करेगा। फॉक्स, कैशलेस एवरीवेयर को जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि कैशलेस फैसिलिटी क्या होती है। फॉक्स, कैशलेस फैसिलिटी का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्हें वो नेटवर्क हॉस्पिटल्स बोलती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां उन हॉस्पिटल्स के साथ कैशलेस का टाई अप करती हैं, यानी कि एक नेटवर्क हॉस्पिटल का एग्रीमेंट साइन करती हैं, एमओयू साइन करती हैं कि वो हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर्स को कैशलेस की फैसिलिटी देगा। और उस एमओयू के टाइम पे, उस एग्रीमेंट के टाइम पे रेट्स भी डिसाइड किए जाते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के रेट्स पे भी एग्रीमेंट किया जाता है कि वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से इस बीमारी के इतने रेट क्लेम करेगा और इंश्योरेंस कंपनियां उस रेट से ज़्यादा उस हॉस्पिटल को पे नहीं करती हैं। दिस इज कॉल्ड कैशलेस फैसिलिटी। अब हम बात करते हैं कि कैशलेस एवरीवेयर क्या होगा। जीआईसी यानी कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी कुछ ही दिन पहले कैशलेस एवरीवेयर को लॉन्च किया है। कैशलेस एवरीवेयर कहता है कि अब हर हॉस्पिटल में आपको कैशलेस की फैसिलिटी मिलेगी। अब वो फैसिलिटी कैसे मिलेगी ये हम जान लेते हैं इस वीडियो में। कैशलेस एवरीवेयर में आपको कैशलेस की फैसिलिटी उन हॉस्पिटल्स में भी मिलेगी जहां पे नेटवर्क हॉस्पिटल है, और अब उन हॉस्पिटल्स में भी मिलेगी जो इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट में नहीं है। दूसरा सवाल है कि कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी को किस तरह से अवेल किया जा सकता है, किन किन कंडीशंस में इस फैसिलिटी को हम ले सकते हैं। फॉक्स, कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी को सिर्फ इलेक्टिव ट्रीटमेंट्स यानी कि प्लान्ड सर्जरी के ट्रीटमेंट पर ही इसको हम ऑप्ट कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इमरजेंसी के ट्रीटमेंट में इस फैसिलिटी को नहीं लिया जा सकता। इमरजेंसी के ट्रीटमेंट में कैशलेस के लिए अभी भी आपको नेटवर्क हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है तो फिर रीएम्बर्समेंट क्लेम करना पड़ेगा, जहां पे आपको पैसे के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है, 10 से 15 दिन। अब ऐसा क्यों है, क्यों आपको सिर्फ इलेक्टिव और प्लान्ड सर्जरी के लिए ही कैशलेस एवरीवेयर का ट्रीटमेंट मिलेगा, कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी मिलेगी, इसको मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। फॉक्स, आपको इंश्योरेंस कंपनी को कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी लेने के लिए कम से कम 48 आवर्स पहले इंटीमेट करना होगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कंसर्न हॉस्पिटल से कांटेक्ट करेगी और उससे एक एमओयू साइन कराएगी, जिसको हम टेम्परेरी एमओयू, टेम्परेरी एग्रीमेंट बोलेंगे कैशलेस के लिए। उसके बाद ही आप उस हॉस्पिटल में कैशलेस की फैसिलिटी ले सकते हैं, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम 48 आवर्स का टाइम तो चाहिए ही। इसलिए आप कैशलेस के लिए यानी कि कैशलेस एवरीवेयर के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट का फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। अब तीसरा सवाल है कि वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होंगी जहां पर आपको कैशलेस एवरीवेयर का ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। सो फॉक्स, इमरजेंसी के लिए आपको कैशलेस का ट्रीटमेंट, कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे मैंने आपको बताया, कम से कम आपको 48 आवर्स पहले इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना हो और इंश्योरेंस कंपनी एक टेम्परेरी एमओयू, टेम्परेरी एग्रीमेंट उस हॉस्पिटल के साथ साइन करेगी आपको कैशलेस फैसिलिटी देने के लिए। तो इसलिए इमरजेंसी के केस में इस फैसिलिटी को अवेल नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई हॉस्पिटल
15 बेड से कम का हॉस्पिटल है, यानी कि उस हॉस्पिटल में 15 से कम बेड है, तो भी आपको कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में नहीं मिलने वाली है। या फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने उस हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, अगर वो ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल है, तो भी कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में नहीं मिलने वाली है। इनफैक्ट कैशलेस एवरीवेयर क्यों, किसी भी तरह के कैशलेस की फैसिलिटी या फिर रिएंबर्समेंट क्लेम किसी भी ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वो हॉस्पिटल स्टेट काउंसिल यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया से अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास कोई वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है हॉस्पिटल के पास, तो उस हॉस्पिटल में भी आपको कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी नहीं मिलने जा रही है। तो जब भी आप कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी को अवेल करना चाहें, तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट चेक कीजिए कि जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, क्या वो ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल तो नहीं है, उस हॉस्पिटल में 15 से ज़्यादा बेड हैं या नहीं हैं, क्या वो हॉस्पिटल स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड है, यानी कि क्या उसके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये सारे पॉइंट्स चेक करने के बाद ही आप ये सोचिए और आप प्लान कीजिए कि आपको कैशलेस एवरीवेयर की फैसिलिटी किस हॉस्पिटल में लेनी है। सो फॉक्स, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी कितनी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कितनी फिजिबल है, और कस्टमर्स को, इंश्योरेंस कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए। जब भी कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया जाता है समाज की भलाई के लिए, यानी कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए या सोसाइटी की अच्छाई के लिए, तो उस बड़े इनिशिएटिव के अगेंस्ट में बहुत सारे ऑब्स्टकल भी आते हैं, और इनिशिएटिव जितना भी बड़ा होगा उतने ही बड़े ऑब्स्टकल्स होते हैं। अभी कैशलेस एवरीवेयर को पूरी तरह से अप्लाई भी नहीं किया गया है, और IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पुणे ने एक गाइडलाइन जारी की है हॉस्पिटल्स के लिए कि वो लोग कैशलेस एवरीवेयर फैसिलिटी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, जो मैं समझता हूं सिर्फ एक ही रीज़न है कि मनमाने चार्जेस हॉस्पिटल के द्वारा नहीं लगाए जाएंगे। जब भी कैशलेस फैसिलिटी को अवेल किया जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल्स को वही रेट क्लेम करेगी, वही रेट पे करेगी जो रेट्स एट द टाइम ऑफ MOU, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट उस हॉस्पिटल के साथ तय हो चुके हैं। तो अगर कैशलेस दिया जाएगा हर हॉस्पिटल में, तो फिर मनमाने रेट पर कंट्रोल लग जाएगा, इसलिए IMA इसके अगेंस्ट है। वैसे तो इंश्योरेंस कंपनियां IRDA और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल मिलकर एक ऐसा पूल बनाने जा रही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है जहां सारे हॉस्पिटल्स को कलेक्ट किया जाएगा, सारी इंश्योरेंस कंपनियों को कलेक्ट किया जाएगा आने वाले टाइम में, और सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो हॉस्पिटल्स होंगे वो कॉमन होंगे। ऐसे 40,000 कोई हॉस्पिटल आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनसे कैशलेस की फैसिलिटी ली जाएगी, और वो सारे ही हॉस्पिटल सारी ही इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे होंगे, यानी कि उन सारी इंश्योरेंस कंपनियों में ये सारे हॉस्पिटल कैशलेस की फैसिलिटी देंगे। आने वाले टाइम में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कह पाएगी कि मेरे 10,000 हॉस्पिटल हैं कैशलेस के लिए या मेरे 20,000 हॉस्पिटल्स हैं। सभी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सभी हॉस्पिटल कैशलेस के लिए अवेलेबल होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे कस्टमर्स के लिए कस्टमर फ्रेंडली होगा, कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी क्लेम के टाइम पे, साथ ही इंश्योरेंस कंपनियां सफ़र नहीं करेंगी एक्सेसिव चार्जेस के लिए, हॉस्पिटल्स के ऊपर लगाम लगेगी उनके रेट्स पर भी, और ओवरऑल ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सो फॉक्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अपने सुझाव, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और कैशलेस एवरीवेयर से लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे फ़ोन पर, मेरी मेल ID में मुझे मेल कर सकते हैं, और साथ कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए जय हिंद।